Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your English grammar class. In this class, we will start chapter 2 of your English book, and this chapter is related to number nouns. Here you have to see कि किस तरीके से number nouns हमने previous class में पढ़ा. What is a noun? How we can categorize noun? In this class, in this chapter, we will see how we can count the noun. हम count कैसे करते हैं, है ना? एक है तो कैसे लिखते हैं उसको, अगर बहुत सारे हैं तो कैसे लिखते हैं, जिसको हम सिंगुलर प्लूरल कहा करते हैं. लेट्स सी अबाउट सिंगुलर प्लूरल ऑफ द नाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट. इफ अ नाउन रेफर टू अ वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग, इट इज सेड टू बी अ सिंगुलर फॉर्म. जब हम किसी एक चीज को दर्शा रहे हैं या किसी एक चीज के बारे में बात करें, चाहे किसी एक जगह के बारे में है, किसी एक एनिमल के बारे में है, किसी एक इंसान के बारे में है, तो वो है सिंगुलर फॉर्म उसका. जैसे बस, ट्रक, डॉल, फिगर या फिंगर. हम किसी एक चीज के बारे में बात करें तो वो है सिंगुलर. अब प्लूरल क्या हो जाएगा? इफ अ नाउन रेफर टू मेनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, इट्स सेड टू बी अ प्लूरल फॉर्म. अगर जब बहुतों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें लग जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म. जैसे बस का बसेस होता है, ट्रक का ट्रक्स होता है, डॉल का डॉल्स होता है, फिंगर का फिंगर्स होता है. इसमें हमने उसका प्लूरल फॉर्म यूज कर दिया. जरूरी नहीं है कि सब में एस लग के ही प्लूरल बनता है. किसी में ई एस लगता है, किसी में वीई एस लगता है, किसी में आई ई एस लगता है. उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर और प्लूरल पहले क्लियर हो गया. सिंगुलर मीन्स किसी एक के बारे में बात हो रही है, एंड प्लूरल मीन्स जब एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है. क्लियर? चलिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. Commonly, singular noun can be turned to plural noun by adding s at the end of the noun. Normal कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें सिर्फ हम s लगा के उनका प्लूरल बना सकते हैं. जैसे कि ट्रक का ट्रक्स, डॉल का डॉल्स, हॉर्स का हॉर्सेस, ट्री का ट्रीज, फ्लावर का फ्लावर्स, स्टार का स्टार्स, ट्रेन का ट्रेन. इस तरीके से सिर्फ हमने s ऐड किया. क्या ऐड किया लास्ट में? s. तो नाउन के आखिरी में s ऐड करने से उसका बन गया प्लूरल. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वन. अब सेकेंड वाले में क्या है? सम सिंगुलर नाउन में एंड इन लेटर्स विद हिजिंग साउंड, और वी कैन से जिसमें ऐसे साउंड आती है, एस, एक्स, सी एच और एस एच और जेड. इनके बाद में ई एस लगेगा. क्या लगेगा बेटा? ई एस. और कौन से वाले हैं ये? जिसके लास्ट में एस या डबल एस या एस लगता है, या सी एच या एस एच लगता है. इनके लास्ट में बेटा लगता है हमारा ई एस. जैसे कि एश, एश का प्लूरल एशेज हो गया. ग्लास का प्लूरल ग्लासेस हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में देख रहे हो डबल एस लगा है, डबल एस लगा है. इसमें सी एच लगा है, चर्च, तो इसका चर्चेज हो गया. किस लिखा है, डबल एस लिखा है तो किसेज हो गया. बॉक्स है, एक्स लगा है तो इसका क्या आएगा? ई एक्स लग जाएगा इसका प्लूरल. तो समझे, जिसके लास्ट में बेटा सी एच या एस एच या एस एच या एक्स है, इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? लास्ट में ई एस ऐड करना पड़ता है. किसी भी नाउन के लास्ट में हम ई एस ऐड कर देते हैं तो वो उसका हो जाता है प्लूरल फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड. सम सिंगुलर नाउन एंड इन अ वावल फॉलोड बाय वाई, वी कैन चेंज देम टू अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग एस. देखिए, जिसके लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले अगर वोवल आए, क्या है बेटा? वोवल. वोवल तो सबको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल है. सो वाई से पहले अगर ये वोवल्स आएंगे तो उसका प्लूरल बनेगा बाय एडिंग ओनली एस. सिर्फ एस लगा देंगे वाई के साथ में. अब आप कहोगे कैसे, समझ नहीं आया. जैसे बॉय, बॉय वाई से पहले देखो ओ है, वोवल है, तो इसका प्लूरल एस लगा के बन जाएगा बॉयज. वैसे ट्रे है, ट्रे से पहले जो ए आ रहा है वो वोवल है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा ट्रेस. ठीक है, सिर्फ हमने एस ऐड कर दिया. क्या ऐड कर दिया? एस. तो समझे, वाई से पहले अगर वोवल आ रहा है तो सिर्फ उसका प्लूरल एस लगाने से बन जाएगा. हमने और कुछ नहीं करना, वही नाउन लिखना है, उसके लास्ट में एस लगा देना है. जैसे मंडे, मंडे है, अब इसका प्लूरल मंडेज हो गया. ठीक है, एस लग गया क्योंकि वाई से पहले वोवल था. जैसे डोंकी में भी वाई से पहले वोवल है, ई है, तो इसका प्लूरल डोंकीज हो गया. सो वाई से पहले वोवल होगा तो एस लगेगा. क्लियर? अगर वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट है, तो फिर भाई वाई हट के आई ई एस आ जाता है. क्या आ जाता है बच्चों?
y हट जाता है और इसके बदले आ जाता है IES। मैम समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, आओ आओ समझाते हैं इधर। सबसे पहले देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आपने ना जो क्वेश्चन आंसर है इसी में से वर्ड्स लिए हुए हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सारे वर्ड्स के आंसर आपको इधर से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो एक्सरसाइज हम करेंगे ना वो बहुत इजी होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड है जिनका नॉर्मल सिंगुलर बन जाता है एस लगा के, फिर कुछ ऐसे वर्ड थे जिसके लास्ट में एक्स आ रहा था, CH SH या SS आ रहा था, उसका प्लूरल ES लगाने से बन रहा था। फिर कुछ ऐसे वर्ड है जिसके Y से पहले वॉवल आ रहा था तो उसका सिर्फ S लगाने से प्लूरल बन जा रहा था। फिर कुछ ऐसे वर्ड है जिसके Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसका Y हट जा रहा था, उसकी जगह IES आ रहा था। जैसे बेबी लिखा है, क्या लिखा है बेटा, बेबी। Y से पहले क्या है हमारा, क्या है बेटा बोलो, कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है तो इसको हटा के IES, देखो Y हट गया हमारा, BAY लिखा और Y हट के हमारा लग गया IES। वैसे ही यहाँ पे Y से पहले T कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना तो हमारा इसमें Y हट जाएगा, हमारा लगेगा IES, तो देखो Y हट गया IES लगा। फैमिली से भी पहले Y से पहले L है, L कॉन्सोनेंट है तो हमारा Y हट के IES आ गया, समझे। तो जहां Y से पहले कॉन्सोनेंट होंगे वहां Y हट के IES आ जाएगा। क्लियर, सिंपल, इजी। ओके, लेट्स मूव ऑन द अदर वन। अब बताइए मुझे, सम सिंगुलर नाउन एंड विद ओ। अब ऐसे सिंगुलर वर्ड्स जो ओ से एंड हो रहे हैं, वी कैन चेंज देम प्लूरल बाय एडिंग ES। उसमें हमें क्या, जो लेटर सिर्फ ओ से खत्म हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं बेटा खत्म, ओ, उसमें सिर्फ ES लास्ट में लग जाएगा तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेफेलो का बेफेलोस, हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोस, समझे। जिसके लास्ट में ओ आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड हो जाता है। जैसे पहले वाला हमने पढ़ा था ना ये चीज, तो हमने अभी जिसका SS है, X है, CH है, SH है, उसका भी ES लग के बन रहा था और O वाले का भी। बट इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे बैम्बो है, इसका प्लूरल नहीं बन पाएगा, ये इसका प्लूरल ये बनेगा, देखो फोटोसिंथेसिस है ना, कमांडो का कमांडोज, S लगेगा इसमें, इसमें ES नहीं लगेगा, देख रहे हो, स्टीरियो का स्टीरियोज, डायनोमो का डायनोमोज। ओके, तो इसमें सिर्फ S लगाए, E नहीं लगाए, ES नहीं लगाए, सिर्फ S लगाए। कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ अलग है ये, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पे। सम सिंगुलर नाउन एंड इन F और FE। जो FE या F से एंड हो रहे हैं उसको चेंज करते हैं हम VES। यहाँ पे अब Y हट के VES आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, क्या आ जाता है बताओ, VES। क्लियर। जैसे कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नाइफ, इसके लास्ट में FE आ रहा था, तो वही हमने बोला या तो FE आए लास्ट में या सिर्फ F आए, वो हट के हमारा हो जाता है VES। ठीक है, तो जैसे FE हटा, इसको लग के क्या आ गया, VES, देखा, दिख रहा है। अब यहाँ पे भी F आ रहा था, इसको हटा दो, VES लगाओ, यहाँ पे भी F हटाओ, VES, समझे। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे चीफ है, इसका VES नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ S ऐड होगा। तो देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, तो उसको नोट करके रखो, यही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सम सिंगुलर नाउन हैव डिफरेंट प्लूरल। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके डिफरेंट प्लूरल हैं, कौन कौन से देखते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल ना चिल्ड्रन हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, फूट का फीट हो जाता है प्लूरल, मैन का मेन हो जाता है, ए हट के ई लग जाता है मैन में, देख रहे हो, ए हट के ई लग गया तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया। गूस का गीज हो गया, माउस का माइस हो गया, लॉस का लाइस हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, ये इसका प्लूरल हो गया, जिसमें डिफरेंट ही वर्ड ही चेंज हो गया ना, हमने इसमें IES लगाया है, ना VES लगाया, ना ही S लगाया, यहाँ तो वर्ड ही चेंज हो गया। चाइल्ड हम एक को बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रन यूज किया, वर्ड ही चेंज हो गया यहाँ, तो ये नोट कर लीजिए, ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सम नाउन आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है बेटा जो सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम रखते हैं, जैसे डियर, फिश, डजन, शीप, स्कोर, 100, ये सब सेम है, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है। ओके, sometimes we use fishes to suggest that different kind of fishes. We can also use hundreds and scores, which is acceptable. कभी कभी हम S लगा भी देते हैं, बट मोस्टली हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं। ओके,
सिमिलरली फ्रूट एंड फ्रूट्स कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, कभी कभी हम फ्रूट्स भी लिख लेते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। चलिए आगे 9th नंबर देखते हैं। सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, चाहे उसके एक के बारे में बात हो चाहे दो के बारे में। जैसे टॉन्स, शॉर्ट्स, जैसे शॉर्ट्स आप पहनते हो तो वो शॉर्ट्स लिखते हैं, पैंट्स आप पहनते हो वो पैंट्स लिखते हैं। सीजर होती है, क्योंकि उसका दो होते हैं ना इसलिए हम एस लगाते हैं उसमें, सीजर। ट्राउजर, ट्राउजर में भी दो होते हैं तो इसलिए हम ट्राउजर्स लिखते हैं, एस उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली लगता है, ठीक है। आगे, some noun can seem to be plural but are always used in singular form, means आपको लग रहा होगा कुछ ऐसे वर्ड, some noun can be some noun seems to plural, कुछ नाउन आपको प्लूरल लग रहे होंगे, but are always used in singular, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता। जैसे ये सारे वर्ड्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, मीसल, सीनरी, इनका प्लूरल एस नहीं लगा सकते, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगा सकते, फर्नीचर में हम एस नहीं लगा सकते, ये फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, एडवाइस एडवाइस ही रहेगा, इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इनको सिंगुलर में भी हम एडवाइस लिखेंगे, प्लूरल में भी हम एडवाइस ही लिखेंगे, ओके। चलिए आगे, some noun can be some noun have singular appearance but are used in plural, कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर दिखते हैं बट है प्लूरल, जैसे कैटल एंड पीपल। कैटल और पीपल ये एक को नहीं बता रहा है, ये झुंड को बता रहा है, पीपल मीन्स लोगों, लोगों को बता रहा है, सिंगुलर एक इंसान की बात नहीं हो रही है ये, समझे। चलिए आगे, एडिंग एस टू अ फिगर एंड लेटर मेक्स देम प्लूरल, अगर हम एस लगा दे रहे हैं तो कैसे प्लूरल बन रहा है देखते हैं। एडिंग 2 3s एंड 3 2s मेक्स 12, है ना। पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फाइट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय कंसिडरिंग 3 आर्स, जैसे ये देखो लेटर के आगे ना हमने एस लिख दिया तो ये डिनोट कर रहा है इसका प्लूरल फॉर्म, 3 आर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल होता है ना, तो ये है, समझे। अगला है 13th नंबर, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच रेफर टू सम क्वालिटी आर नॉट काउंटेबल लाइक लव, ब्यूटी, एंगर एक्सेट्रा, कुछ ऐसे नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, लव, ब्यूटी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन हैव प्लूरल फॉर्म टू, बट कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनका प्लूरल फॉर्म होता है। मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जैसे एंगर का प्लूरल फॉर्म क्या एंगर्स लिखेंगे, नहीं। लव का लव्स लिखेंगे, नहीं। बट कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म है, जैसे फेलियर का फेलियर्स, डिसीजन का डिसीजंस, विक्ट्री का विक्ट्रीज, इनका प्लूरल फॉर्म है। वही तो मैं कह रही हूँ, इसमें ना बहुत सारे एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना है, समझे। नेक्स्ट है बेटा, नाउन फॉर्म ऑफ मोर देन वन वर्ड कैन बी चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस इन द मेन वर्ब। देखिए अगर आप इसका प्लूरल बनाने से, कमांडर इन चीफ का प्लूरल बना रहे हैं तो इसका मेन वर्ब जो कमांडर है ना इसमें एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे सन इन लॉ, इसका मेन वर्ब सन है तो इसमें एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर आपका ग्रामर का। होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुई चीजें, बताओ हुई। तो दैट्स इट द चैप्टर। अब आपके लिए जो एक्सरसाइज पार्ट है ना वो तो बड़ा इजी होगा, एकदम ऐसे ऐसे कर लोगे। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, स्टोरीज लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले वाई से पहले देखो बेटा क्या है, ई लगाए, वॉवल है तो एस लगेगा ना सिर्फ, तो मीन्स ये पूरा का पूरा हम ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट में एस लगा देंगे, क्लियर। अब कंपनी है, अब वाई लगाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होता है तो वाई हट के आईईएस आ जाता है तो हम लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना, जो हमने पढ़ा है उसी को लागू करना है यहाँ पे, ठीक है। मेड सर्वेंट तो क्या होगा इसका, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, ओके। हमने इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है, दैट्स इट, ओके। लिली, अब वाई से पहले एल आया है तो एल तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या होता है, हम बताओ मेरे को, आईएस, ठीक है, लिलीज हो गया। वॉच, अब सी एच लगता है, तो सी एच लगता है तो हमारा प्लूरल फॉर्म बनने के लिए क्या आ जाता है, ईएस आ जाता है। अभी पढ़ा था जिसके लास्ट में सी एच, एस एच, एक्स, ओ होता है, इनका प्लूरल फॉर्म ईएस लगा के बनता है। जैसे माउस है, माउस का तो क्या होगा,
माउसेस, है ना। चाइल्ड का चिल्ड्रन पढ़ा था अभी ऊपर। कूली, कूलीज। जॉय, जॉयस। इसमें क्या होगा, क्योंकि वाई से पहले हमारा क्या है बेटा, वोवल है, तो इसका प्लूरल सिर्फ एस लगाने से बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे के क्वेश्चंस आप करेंगे, कर लोगे ना। अब तो ये तो हमने सारे अभी ऊपर डिस्कस किए, कुछ भी नहीं आए ना तो चैप्टर में देख लेना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ अंडरलाइन नाउन। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, नंबर। सिंगुलर से सिंगुलर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर चेंज करना है। बी अवे सम सेंटेंस में बी इनकरेक्ट, कुछ सेंटेंसेस इनकरेक्ट भी है तो आपने थोड़ा देख के करना है। जैसे यहाँ लिखा है द डोर्स वर लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब इसका आपने सिंगुलर बनाओगे क्योंकि ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोर आ जाएगा। द डोर वर लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, जो डोर है वो बाहर से बंद है। तो इस तरीके से आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उसको चेंज करना है, उसका सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर। ठीक है, जैसे लगा है द काउ वर ग्रेजिंग इन द मीडोज, अपने झुंड में, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसका एस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। द बुक हैज नाइस मोरल स्टोरी, बुक की मोरल स्टोरी अच्छी थी। द बुक हैज नाइस मोरल स्टोरी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल सबको पता है, वाई का प्लूरल क्या होता है ना। विंडो का प्लूरल क्या होता है ना। मैगजीन का प्लूरल क्या होता है। बस आपने चेंज करना है, सिंगुलर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर। क्लियर। चलिए आगे क्या है, ये अब फिलअप से आपको इसको चेंज करना है। fill in the blanks by changing the number of a noun given in the brackets। आपको इसके नाउन चेंज करना है। जैसे यहाँ लिखा है my fill in the blank are just like my daughters, तो इसमें क्या आएगा, डॉटर इन लॉज, है ना। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, हमने मेन वर्ब में लगाएंगे हम एस, डॉटर्स इन लॉ। ओके, इस तरीके से। ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफिक एस लगेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा था, देखो लास्ट में देखा था, हियर वी कैन सी, है ना। ओके चलिए, यू वन शुड रिस्पेक्ट मदर इन लॉ, नहीं मदर इन लॉ, इसका चेंज करेंगे तो हम मदर इन लॉ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। बस अब आगे लिखा है योर फिल इन द ब्लैंक टू माई फिल इन द ब्लैंक इनऑडिबल, योर रिप्लाई। अब रिप्लाई का योर रिप्लाईज लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर हम प्लूरल में चेंज करें तो रिप्लाईज, योर रिप्लाईज टू माई क्वेरी। अब क्वेरीज का क्वेरीज हो जाएगा, है ना। सो हम क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इस तरीके से बस आपने चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना आपने। जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या था, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस अब आप बढ़िया तरीके से कर लोगे क्योंकि यही तो ऊपर हमने डिस्कस किया, और क्या किया हमने, इतना बड़ा इतना लेंदी वे में हमने डिस्कस किया, यही सब चीजें। तो बाकी सब आप कर लेंगे। ठीक है, और ये तो अब इजी हो गया, अब तो इसको फिल करना है, इसमें फिल करना है बस। जैसे टूथ का क्या था प्लूरल, टीथ था। रे का रेज, की का की, लिली हो जाएगा। इसको चेंज करना है इसका बस वर्ब। अगर प्लूरल है तो सिंगुलर में, सिंगुलर है तो प्लूरल में। अब देखो प्लूरल फॉर्म ट्राउजर का ट्राउजर ही रहता है, ये सेम रहता है। ठीक है, अब सिंगुलर फॉर्म लिली का तो लिली हो जाएगा, LILY हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म की का क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। सो हम यहाँ पे आंसर्स लिख देते हैं 2-3, बाकी तो आप कर ही लेंगे, कर लोगे। अब इसी को ही आपने इसके क्रॉस वर्ड में लिखना है। ठीक है, जैसे टूथ का क्या था, प्लूरल टीथ। रे का क्या प्लूरल था, रेज, है ना, किरने। तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया रे का। की का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, ऑफ कोर्स वाई लगा है सो कीज हो जाएगा। लिलीज का क्या सिंगुलर हो जाएगा, लिली हो जाएगा, है ना। ट्राउजर का तो सेम का सेम रहेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है। और बाकी सब आप कर ही लेंगे। प्लूरल ऑफ हेयर का हेयर्स हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करना है आपने, इन सम ऑफ द सेंटेंसेस बिलो रॉन्ग, इसमें से कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हमने गलत लिखे गए हैं। ऑफ द नाउन हैज बीन यूज्ड, आइडेंटिफाई सच सेंटेंसेस एंड रीराइट देम करेक्टली। आपको इसको आइडेंटिफाई करना और फिर से लिखना है। चलिए पढ़ के देखते हैं कौन से इसमें गलत लिखे गए हैं। Mahi was happy to get a new microscope। देखिए माइक्रोस्कोप में तो एस आता ही नहीं है, एस लिख दिया यहाँ पे, तो ये बस एस आपने नहीं लिखना है। अब और क्या चीज इसमें सेकंड वाले में गलत की है, मंदरा loves grazing at the star
इन आ, देखो स्टार्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ एक स्टार थोड़ी ना, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो प्लूरल फॉर्म लगाइए, एस लगाइए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेसर यशपाल शोज मच अबाउट द प्लैनेट एंड द यूनिवर्स। यहाँ पे प्लैनेट, एक प्लैनेट के बारे में, जब यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है तो एक प्लैनेट तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, सो यहाँ पे लग जाएगा एस, ठीक है। बाकी दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है, करेंगे। चलिए अब आगे, ये तो अब इंपॉर्टेंट इजी हो गया आपके लिए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच सिंगुलर वर्ड। अब इनका प्लूरल भरना है। प्लैनेट का प्लैनेट्स था, हमने पढ़ा था, तो बस कुछ नहीं करना, हमने बस लिखना है, और यही चीजें हमने पढ़ी हुई है। ब्रश का क्या था, एसएच था तो ब्रशेज हो जाता था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मिनट का मिनट्स हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। न्यूज़पेपर का तो न्यूज़पेपर रहेगा, है ना। प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने करना है आगे के 2 क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए और जितने मैंने छोड़े हैं, यू हैव टू टेल मी द आंसर। तो ये था आपका चैप्टर। होप सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। Yes, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.